चैप्टर 9 वाटर रिसोर्सेज ऑफ भारत। राइट द एडवांटेजेस ऑफ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैं उनके क्या क्या लाभ हैं या उनके क्या यूज़ हैं, लिखिए। वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। वी नीड वाटर टू ड्रिंक, कुक फूड, वॉश क्लॉथ एंड मैनी अदर थिंग्स। फार्मर नीड वाटर टू ग्रो क्रॉप्स। वाटर जीवन के लिए बहुत आवश्यक है और हम बिना पानी के जीवित नहीं रह सकते। वी नीड वाटर टू ड्रिंक, कुक फूड, पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, कपड़े धोने के लिए और बहुत सारे कार्यों के लिए हमें पानी की आवश्यकता पड़ती है। और फार्मर्स को भी पानी की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि उनको क्रॉप्स को पानी देना होता है और क्रॉप्स तो बिना पानी के हो ही नहीं सकती। और यदि क्रॉप्स नहीं है तो फिर हम भी नहीं है क्योंकि हम बहुत हद तक क्रॉप्स पर ही डिपेंड होते हैं। इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग थिंग। तो कुल मिला के जो है कि हमारा जो जीवन है वो पानी के इर्द गिर्द ही घूमता है। सभी लिविंग बींग्स के लिए वाटर बहुत आवश्यक है। मैन, एनिमल, प्लांट, सबको पानी चाहिए। अबाउट 70% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर इन द फॉर्म ऑफ लेक्स, रिवर, पॉन्ड, सीज एंड ओशन। लगभग 70% जो है अर्थ का वो पानी से ढका हुआ है। नदी की फॉर्म में, झील की फॉर्म में, तालाब में, सी, ओशन, इन सब फॉर्म में। मोर देन 97 ऑफ द वाटर ऑफ द अर्थ इज इन द ओशन एंड सीज, जिसमें कि 97% जितना भी 70% जो पृथ्वी का पानी है उसका 97% ढका हुआ है समुद्र में और ओशन, मतलब ओशंस में, सी एंड ओशंस में। हाउएवर दिस वाटर इज साल्टी, और ये साल्टी है। इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग एंड एग्रीकल्चर यूज। ना तो ये एग्रीकल्चर यूज़ के लिए सुटेबल है ना पीने के लिए सुटेबल है। लेस देन 3% वाटर ऑन द अर्थ इज़ फ्रेश वाटर। तो इस प्रकार क्या हुआ कि केवल 3% पानी जो है वो हमारे लायक है, फ्रेश वाटर है। द सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर आर रिवर, लेक, पॉन्ड्स एंड अंडरग्राउंड वाटर। जो फ्रेश वाटर के सोर्स हैं वो रिवर, लेक, पॉन्ड है, अंडरग्राउंड वाटर है। रेन मेन सोर्स है प्योर वाटर का। फार्मर डिपेंड हैवीली ऑन रेन वाटर फॉर इरिगेशन ऑफ देयर फील्ड। फार्मर भी अपने खेतों की सिंचाई के लिए बारिश पर निर्भर है। रेन प्रोवाइड्स वाटर फॉर द प्लांट्स बट ओनली एट सम प्लेसेस एंड एट सम टाइम ऑफ द ईयर। प्लांट्स के लिए जो पानी है वो रेन प्रोवाइड करती है, लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम है कि कुछ ही जगह पर और साल के कुछ ही टाइम पर। हर समय तो बारिश आती नहीं है। बारिश के महीने जो होते हैं उन्हीं में बारिश आती है, बाकी तो है कि कभी कभार आ गई। तो इसलिए कम सब जगह पर समान भी नहीं आती, कहीं ज़्यादा आ गई, कहीं बिल्कुल नहीं आई, ये भी होता है। और अब आजकल तो ये चीज़ देखने को मिलने लगी है, पहले भी ऐसा होता होगा बट मैंने तो अभी नोटिस किया है कि इवन एक शहर में ही एक रोड पे बारिश आ रही है और जब आगे चले हैं थोड़ा सा 5 किलोमीटर तो वहाँ बिल्कुल सूखा पड़ा है, बारिश ही नहीं है कि बारिश तो वहीं थी, ये लग रहा है कि बंद हो गई। आके देखा वापस जब आ रहे हैं तो वहाँ तो थी बारिश और वहाँ नहीं थी। तो बारिश का तो ऐसा हो नहीं सकता। तो वो की कमी एक कुछ ही जगह पर और साल के कुछ ही समय में बारिश हमें मिलती है किसानों को खेतों की सिंचाई के लिए। एट अदर टाइम वाटर इज़ प्रोवाइडेड टू द क्रॉप्स थ्रू इरिगेशन प्रॉपर्टी। तो बाकी जो पूरा साल का समय है और जहाँ बारिश नहीं आती वहाँ जो पानी प्रदान किया जाता है, पानी दिया जाता है उनको, खेतों को सिंचाई की जाती है, वो सिंचाई तरीक़ों से की जाती है। कौन कौन से सिंचाई के तरीके वो हम पढ़ेंगे अभी। रिवर्स आर मेजर सोर्स ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन। नदियाँ उसका मुख्य स्रोत है। कैनल्स, नहर, डग आउट एंड जॉइन टू द रिवर। नहर खोदी जाती है, मतलब जहाँ से रिवर है वहाँ से ऐसे ऐसे खुदाई करके खेतों तक जोड़ दिया जाता है उसको। इरिगेशन चैनल कनेक्ट कैनल टू द फार्म्स। फिर वो इरिगेशन सिंचाई के जो चैनल्स होते हैं उनको खेतों तक ले जाया जाता है। डैम्स, मैनी रिवर गो ड्राई ड्यूरिंग समर। बहुत सारी नदियाँ गर्मियों में सूख जाती हैं। जो वैसी नदियाँ होती हैं ना रेन फीड, जिनमें रेन का वाटर आता है उससे ही परिपूर्ण होती हैं, वो फल मतलब पानी आता है, तो वो गर्मी में सूख जाती हैं। और जो माउंटेन से आने वाली नदियाँ जैसे गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, ये नदियाँ सभी नदी जाकर समुद्र में मिलती हैं, लेकिन कुछ जो नदियाँ हिमालय से निकलती हैं, पहाड़ों से निकलती हैं, उनमें वर्ष भर पानी रहता है, वो पेरिनल रिवर कहलाती हैं, हमेशा उनमें पानी रहता है। सो डैम, जो नदियाँ गर्मी में सूख जाती हैं इसलिए डैम्स आर इरेक्टेड ऑन द कोर्स ऑफ द रिवर। तो नदियों के किनारे पर डैम्स बनाए जाते हैं, नदियों के ऊपर। वाटर इज कलेक्टेड इन दीज डैम। पानी इन डैम्स में कलेक्ट कर लिया जाता है।
इट इज़ डाइवर्टेड टू द कैनल व्हेन नीडेड, और ये फिर उन कैनल्स में जो कि अभी बनाई हैं खेतों तक पहुंचाने के लिए, जब ज़रूरत होती है तो इन डैम से उनमें पानी छोड़ दिया जाता है। इन दिस वे वाटर फॉर इरिगेशन बिकम्स अवेलेबल ऑल ओवर द ईयर। इस प्रकार सिंचाई के लिए पानी पूरे वर्ष भर मिल जाता है। ए नंबर ऑफ डैम्स आर बिल्ट एट द हाई पॉइंट ऑफ कोर्स ऑफ रिवर। बहुत सारे जो डैम्स हैं इसमें रिवर के कोर्स पर ऊंचाई पर बनाया जाता है, हाई पॉइंट पर बनाया जाता है। द वाटर फॉर द डैम इज मेड टू फॉल फ्रॉम द टर्बाइंस। जो वाटर है डैम का टर्बाइंस के थ्रू नीचे गिराया जाता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी वो होती है प्रोड्यूस। आगे अभी पढ़ रहे हैं हम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट क्या होता है। ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट क्या होते हैं देखते हैं। द टर्बाइंस आर कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। जो टर्बाइंस हैं जिन पर पानी गिराया जा रहा है वो कनेक्टेड होती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर से। दस ए डैम्स आर टू पर्पज। इस प्रकार डैम के दो उद्देश्य हो गए। इट प्रोवाइड्स वाटर फॉर इरिगेशन कैनल एंड आल्सो रन्स पावर हाउस। उनको सिंचाई के लिए पानी भी दे रहा है और पावर हाउस भी चला रहा है। जो इस तरह के डैम्स हैं आर कॉल्ड मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स। इनको मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट कहा जाता है क्योंकि इनसे कई हमारे मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है और कई उद्देश्य हमारे हल हो रहे हैं, कई हमारे काम सिद्ध हो रहे हैं, ये मान लीजिए। Some important multi-purpose projects are as follow. Bhakra Nagal Dam, it is built on river Satluj. It is the highest dam of Bharat. Damodar Valley Project, it is built on Damodar River and provides water for irrigation in West Bengal. Sardar Sarovar Dam, it is built on river Narmada and provides water to Madhya Pradesh. सिंचाई के लिए पानी देते हैं मध्य प्रदेश को। हरिकुंड डैम, इट इज़ बिल्ट ऑन महानदी रिवर इन उड़ीसा और लॉन्गेस्ट डैम है भारत का। नागार्जुन सागर डैम इज बिल्ट ऑन कृष्णा इन आंध्र प्रदेश। गांव में पानी की क्या व्यवस्था है। बिसाइड रेन वाटर एंड कैनल्स ग्राउंड वाटर इज आल्सो यूज्ड फॉर इरिगेशन। रेन वाटर के और कैनल्स के अलावा पानी का जो सिंचाई के लिए पानी यूज़ होता है, अंडरग्राउंड वाटर भी होता है। इन विलेजेस फार्मर डिग वेल्स टू ब्रिंग अंडरग्राउंड वाटर टू द सरफेस। किसान जो है कुएं खोदते हैं ताकि अंडरग्राउंड वाटर सरफेस पर आ जाए और बाल्टी से भर के निकाला। लेकिन उससे सिंचाई नहीं की जा सकती, उसका तरीका भी आगे पढ़ेंगे, नहीं होगा तो अलग से बताएंगे। वाटर इज लिफ्टेड फ्रॉम द वेल इन बैग्स और थ्रो पर्सन व्हील्स। पर्सन व्हील्स या बैग्स के द्वारा वाटर उसमें से निकाल लिया जाता है। इलेक्ट्रिक मोटर एंड पम्प्स आर आल्सो यूज टू रेज वाटर फ्रॉम द वेल्स एंड फीड द फार्म्स। इलेक्ट्रिक मोटर और पंप्स भी यूज़ किए जाते हैं जो कि कुएं से कनेक्ट कर दिए जाते हैं, अंदर से जो पानी निकालते रहते हैं। इन द प्लेट उसके बाद फिर क्या होता है, ये जो पानी यहाँ से निकाल लिया गया, या तो यहाँ पर भी कुएं से खेत तक कैनल बना दी जाती है। एक रहट सिस्टम होता है, उसमें पहिए के ऊपर पानी डलता है, मतलब ऐसे व्हील सा लगा रहता है, पानी उसमें से गिरता रहता है और वो साइड में जो रास्ता जा रहा है खेतों तक, वहाँ तक पानी पहुँच जाता है। उसके अलावा ट्यूबवेल वगैरह भी लगाई जाती हैं, जैसे जो फोटो में बन रहा है ना, ये एक तरह से मतलब ये ट्यूबवेल ही है। इसमें सबमर्सिबल के द्वारा पानी खींचा जाता है, मोटर ही होती है जैसे घरों में लगी होती है, वो पानी इसमें आ जाता है, ये पूरा भर जाता है, ये जो होज सी बन रही है। फिर इसमें एक जगह निकलने का बना हुआ होता है, इसमें तो एक जगह बन रहा है, एक नीचे ही बना होता है। तो उसके बाद नीचे भी एक छोटी सी बनी रहती है ऐसी होज टाइप। फिर खेतों में जहाँ भी है, ऐसा भी हो सकता है कि 4-5 खेतों में एक ट्यूबवेल से पानी जा रहा हो, तो वहाँ से वो चारों तरफ को ऐसे नाली सी बना देता है कि सब में खेतों बहुत दूर तक इसी एक ट्यूबवेल से ही कई खेत में पानी चला जाता है। तो आगे पढ़ते हैं। इन द प्लेट्यू रीजन वाटर इज स्टोर्ड इन टैंक। प्लेट्यू रीजन में वाटर टैंक में स्टोर किया जाता है। टैंक इरीगेशन इज पॉपुलर इन द साउथर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। टैंक इरीगेशन मतलब टैंक के द्वारा सिंचाई साउथ पार्ट में, देश के साउथ पार्ट में पॉपुलर है। ए नंबर ऑफ विलेज स्टिल डू नॉट हैव सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। कई गाँव ऐसे आज भी हैं जिनमें पीने के पानी की भी सप्लाई प्रॉपर नहीं है। स्मॉल टैंक्स बिल्ट अराउंड नेचुरल फाउंटेन। छोटे छोटे टैंक नेचुरल फाउंटेन के आसपास बनाए जाते हैं। आर कॉमन इन हिली रीजन, जो कि हिली रीजन्स में कॉमन है, पहाड़ी क्षेत्र में। एट सम प्लेसेस पीपल स्टिल हैव टू ट्रेवल ए फ्यू किलोमीटर टू गेट ड्रिंकिंग वाटर। कुछ क्षेत्र में अभी भी लोगों को कई किलोमीटर चलना पड़ता है ड्रिंकिंग वाटर के लिए। हैंड पम्प्स आर पॉपुलर इन विलेजेस एंड स्मॉल टाउन। हैंड पम्प्स पॉपुलर हैं गाँव में, स्मॉल टाउन में। बट दिस वाटर इज़ नॉट ऑलवेज सेफ, लेकिन ये हमेशा सेफ नहीं होता। वाटर फ्रॉम ओपन ड्रेन्स परकोलेट्स इन द सोइल। जो ओपन ड्रेन्स हैं उनमें मिट्टी से आ जाता, परकोलेट्स हो जाता, मतलब सोख लेती है
इन द मिट्टी में चला जाता है एंड मिक्सिस विद अंडरग्राउंड वाटर, और वो अंडरग्राउंड वाटर से मिल जाता है। जो खुले में पानी का जो बहने का सिस्टम है, जो ड्रेनेज सिस्टम है, वो ज़मीन सोख लेती है। उसके बाद वो सूखने, जब ज़मीन ने सोख लिया तो वो अंडरग्राउंड वाटर में मिक्स हो गया। तो वो इसलिए कई बार ये जो हैंडपम्प वगैरह का पानी है पीने के उद्देश्य से सेफ़ नहीं होता। इन बिग सिटीज़ द वाटर फ्रॉम द रिवर, अब तो बिल्कुल भी नहीं पिया जाता, पहले तो हैंडपम्प का पानी अच्छा मानते थे और ज़्यादातर लोग वही पीते थे, लेकिन अब तो समर क्या होते हैं ये फिल्टर वगैरह लगे हुए होते हैं। और अंडरग्राउंड वाटर इज़ प्यूरिफाइड बिफोर इट इज़ सप्लाइड इन टैप्स। बड़े बड़े शहरों में रिवर का पानी, अंडरग्राउंड वाटर को प्यूरिफाई किया जाता है लोगों के घरों की टोटी तक पहुंचाने से पहले। बट द वाटर फ्रॉम हैंडपम्प मे नॉट ऑलवेज बी, लेकिन जो हैंडपम्प का वाटर है वो हमेशा सेफ नहीं होता। वाटर इज प्रीशियस लिक्विड ऑन द अर्थ एंड यूजफुल फॉर ऑल लिविंग बींग्स। प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन बींग्स कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। 70% part of the earth is covered with water. Dams are multi-purpose projects. In villages, people dig wells and tube wells to take out underground water. In South Bharat, water stored in tanks and ponds is used to irrigate fields. Water is required daily for drinking, bathing, cooking and watering plants. We cannot live without water. कितने परसेंट है सराउंडेड विथ वाटर? 70%. What is the main source of water? Rain. What are the major source of irrigation? Irrigation का major source क्या है? River. Fill in the blanks, true and false. About 97 part of the earth is surrounded by water. 97 part पृथ्वी का वाटर से सराउंडेड है, बताना है कि सही है गलत है। Only 3% वाटर ऑफ द अर्थ इज प्योर वाटर। जो पृथ्वी पर पानी है पीने का, केवल 3% ही प्योर है। डैम्स आर कॉल्ड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। डैम को मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। हाउ डू रिवर्स ऑफ द नॉर्थन प्लेन्स मेक द लैंड फर्टाइल? नॉर्थन प्लेन की जो नदियाँ हैं ज़मीन को कैसे उपजाऊ बनाती हैं? हाउ इज़ वाटर यूजफुल इन अवर डेली लाइफ? वाटर डेली लाइफ में कैसे यूजफुल है? नेम एनी मीन्स ऑफ इरीगेशन। इरीगेशन के साधन बताइए। हाउ आर कैनल यूजफुल? कैनल कैसे यूजफुल है? नेम 3 स्टेट वेयर कैनल आर यूज फॉर इरीगेशन। 3 स्टेट बताइए जहाँ पर कैनल सिंचाई के लिए यूज़ की जाती हैं। वाई डैम्स आर कॉल्ड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट? डैम्स को मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट क्यों कहा जाता है? ये डैम्स के नाम है, इधर नदियों के नाम है। आपको मैच करना है कि कौन सा डैम किस पर बना हुआ है। चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ।